दोस्तों आज हम जिस टॉपिक को एनालिसिस करेंगे यह एक सेंसिटिव मुद्दा भी हो सकता है। यह टॉपिक है मैरिज क्राइसिस इन इंडिया, भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी और बूढ़ा होता हुआ भारत का युवा। दोस्तों आज भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी जिसके कारण भारत का युवा अवसाद में आ रहा है और जल्दी ही बूढ़ा होता हुआ जा रहा है। नौकरी न लग पाने के कारण वह शादी के बंधन में भी नहीं बंध पा रहा है। यह एक सोचनीय विषय है। अधिक उम्र तक युवक और युवतियों की यहाँ पर शादी न हो पाना हर एक समाज और हर एक वर्ग के लिए चिंता का विषय है। यहाँ पर लड़कों की उम्र 30 साल हो जाती है तो कई लड़कों की यहाँ पर 35 साल उम्र हो जाती है और कईयों की तो मेरी तरह यहाँ पर सर के बाल भी गिर चुके होते हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि अधिक उम्र तक युवक और युवतियों की शादी न हो पाना आज के दिन में एक सामाजिक समस्या उभर कर सामने आ रही है। और लड़के और लड़कियों की उम्र 30 और 35 तक वह कुंवारे बैठे रहते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि वे अनमैरिड होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर लड़के और लड़कियां दोनों ही यहाँ पर मैरिज को लेकर अवसादग्रस्त होते हैं और हो रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जहां हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं और भविष्य में कुछ बनाना चाहते हैं और अपने पांवों में खड़े होना देखना चाहते हैं, इन्हीं सब में वे अपना सारा जीवन लगा देते हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो युवक और युवतियां सरकारी नौकरी की अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार वे अपने जीवन के इन सुनहरे पलों को यूं ही कुर्बान कर देते हैं क्योंकि उनको लक्ष्य जो यहाँ पर हासिल करना होता है। एक पहलू ये भी है कि आज भारत में चाहे देहात में हो या अर्बन एरिया में या हो मल्टी सिटीज एरिया में हर किसी लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के घरों के लोग अपनी बेटियों की शादी सरकारी नौकरी पेशे वालों के घरों में कराना चाहते हैं। जब भी किसी लड़के की सरकारी नौकरी लगती है तो उनके घरों में यहाँ पर रिश्तों की होड़ जैसी लग जाती है। पता नहीं यहाँ पर सरकारी नौकरी है या कोई अलादीन का चिराग और वहां पर बट रहा हो अमृत, और जो लोग रिश्तों की होड़ मचाए हुए हैं उनको वहां पर उनकी मुराद पूरी हो रही हो। अरे बस करो यार, एक सरकारी नौकरी तो है, आखिर वो है तो नौकर ही। मेरे कहने का मतलब है सरकार का नौकर, क्योंकि वो जिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करेगा उसके ऊपर बॉस होगा, यानी कि बॉस के ऑर्डर को फॉलो करेगा। बॉस के ऊपर बॉस होगा, उसके ऑर्डर को फॉलो करेगा, उसके ऊपर भी बॉस। ऐसे चैन चलती रहेगी। हर किसी एक दूसरे के ऑर्डर को फॉलो करते रहेंगे और सबके ऊपर जो होगा उसके ऊपर भी गवर्नमेंट होगी और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को हर कोई यहाँ पर फॉलो करेगा। और गवर्नमेंट और जो यहाँ पर सर्विस कर रहा है उनके ऊपर भी यहाँ पर पब्लिक है। पब्लिक यहाँ पर टैक्स दे रही है, टैक्स से उनको यहाँ पर दैनिक सैलरी दी जा रही है। इस प्रकार से यहाँ पर वो है तो एक सरकारी नौकरी ही और है तो एक नौकरी। ये सच है पर कड़वा है क्योंकि हम इन सब चीजों से वाकिफ हैं। पता नहीं, एक बात मेरे को यहाँ पर ये समझ में नहीं आती है कि मैंने बहुतों को देखा है कि जब भी किसी की यहाँ पर सरकारी नौकरी लग जाती है तो कईयों को यहाँ पर हीन भावनाओं से देखने लग जाता है, उनको तुच्छ समझने लग जाता है। और इस प्रकार से यहाँ पर लगता है कि अगर उनसे वो दायरा बनाना शुरू कर देता है, किनारा काटना शुरू कर देता है। और यहाँ पर एक चीज ये लगती है कि कम पढ़ा लिखा होना या पढ़ा लिखा न होना एक अभिशाप जैसा बन चुका है आज के दिन में। मेरे को समझ में ये नहीं आता है कि जिसका कोई निजी व्यवसाय हो, सेल्फ अगर कोई बिजनेस कर रहा हो या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हो, यानी कि प्राइवेट जॉब कर रहा हो, क्या उनकी गवर्नमेंट सर्विस करने वालों से, क्या उनकी लाइफ स्टाइल क्या उनसे कम है? ये बात हमें समझ में नहीं आती है। अगर आपको समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इसका रिप्लाई जरूर करें कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है या आप इस पर अपने क्या विचार रखते हैं। माना कि एजुकेशन जरूरी है, लेकिन आज के समय में डिग्री पाने के दौड़ में 25 साल तक लग जाते हैं और 25 साल के बाद जॉब भी ढूंढनी होती है और जॉब पाते पाते 30 साल तक लग जाते हैं। कईयों को तो यहाँ पर 35 साल तक लग जाते हैं। और इस दौरान अगर शादी हो गई तो ठीक है, वरना अधिक उम्र के युवक और युवतियों को यहाँ पर हीन भावनाओं से देखना शुरू हो जाता है। हमारे उत्तराखंड में बोला जाता है उनको गन्या दिया जाता है।
और इस प्रकार से उन पर कई सवाल उठने लगते हैं, जो सवाल उठाए जाते हैं वो हमारे ही समाज के द्वारा उन पर सवाल उठाए जाते हैं। वैसे तो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए जीवन साथी को ढूंढते ही ढूंढते हैं, लेकिन बेटी को ससुराल में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, इन्हीं सभी चीजों को ढूंढते ढूंढते कब बेटी की उम्र बीत गई, इन सब चीजों का ध्यान ही नहीं रहता है। और उसके बाद लड़कों वालों की डिमांड भी पूरी करनी होती है, यानी कि ससुराल वालों की डिमांड भी पूरी करनी होती है। लेकिन मेरे को यहाँ पर एक बात ये समझ में नहीं आती है कि अगर जिस लड़के की यहाँ पर शादी हो रही है, अगर वो अपने परिवार को पालने में असमर्थ है तो उसकी शादी ही क्यों की जा रही है, ये यहाँ पर सोचने वाली बात है। क्योंकि कोई भी परिवार पहले से अमीर नहीं होता है, और वैसे भी हमारे उत्तराखंड में कहा जाता है कि कब्बा कहकर दैयल पुर ऊंचा। हालांकि शादी की उम्र सरकार ने 21 साल कर दी है, लेकिन लड़कों की शादी भी 25 साल तक हो जानी चाहिए, और बहू को भी वे सारे अवसर दिए जाने चाहिए जिस प्रकार से बेटी को दिए जा रहे थे। और वैसे भी आज के दिन में जॉइंट फैमिली ना होकर अब सिंगल फैमिली हो चुकी है, और यह सब समाज में परंपराओं के बदलाव से हुआ है। वैसे देखा जाए, जब बच्चे बड़े होते हैं तो हर किसी के माँ बाप और भाई बहनों को चिंता सताने लगती है, और रिश्तेदारों के कई कोशिशों के बावजूद भी रिश्ते तय नहीं हो पाते हैं। अगर कहीं पर तय हो भी जाता है तो यह रिश्ता कितना सफल होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए आज के दिन में भारत के युवा अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, और वे अपने में ही उलझे रहते हैं। आखिर युवा जाए तो कहाँ जाए और अपनी व्यथा किसको सुनाए। जब भी वह युवा अपने हम उम्र के किसी लड़के और लड़की को जीवन साथी के रूप में देखता है तो वह अपमान सा महसूस करने लगता है, और उसे आत्मग्लानि होने लगती है। इसलिए चाहे लड़का हो या लड़की, इसलिए वह मन ही मन उस अपमान के घूंट पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में कई युवक और युवतियां गलत कदम तक उठा देते हैं जिसकी समाज कभी कल्पना तक नहीं कर सकता।